कतर और तुर्की की सालिसी में 13 घंटे तवील मुज़ाकरात। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का फौरी जंग बंदी पर इत्तफाक। दोनों मुल्क पायदार अमन इस्तेहकाम के लिए मैकेनिज्म बनाने पर रजामंद। पाकिस्तान का अफगान सरजमीन से दहशतगर्द कार्रवाइयां रोकने का मुतालबा। फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ फौरी एक्शन लेने पर जोर। तफसीली बातचीत के लिए 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा बैठक लगेगी। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का सिलसिला फिलफौर बंद होगा। हमसाया मुल्क एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। सालिसी पर कतर और तुर्की से इज़हार तशक्कुर। उम्मीद है जंग बंदी दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी कशीदगी के खात्मे और खित्ते में पायदार अमन के क़याम की बुनियाद रखेगी। कतरी वजारत खारजा का बयान। नायब वजीर आज़म इसहाक डार पाकिस्तान और अफगान तालिबान के मुआहदे का खैर मकदम करते हैं। कहा कि मुआहदे की ठोस और मौसर निगरानी के तरीक़ाकार के क़याम के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान का खलाई मैदान में तारीखी संग-मील अबूर। पहला हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट कामयाबी से लॉन्च कर दिया। HS-1 को चीन में पाकिस्तानी साइंसदानों की मौजूदगी में खला में रवाना किया गया। सैटेलाइट कुदरती आफात और माहौलियाती तब्दीलियों की निगरानी में मदद देगा। शहरी मनसूबाबंदी और इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग में मुआवन साबित होगा। HS-1 रवां साल खला में भेजा जाने वाला पाकिस्तान का तीसरा सैटेलाइट है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में नून लीग के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में होने वाले मुज़ाकरात की तफसीलात से आगाह किया। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है, वतन अजीज की तरफ किसी को मैली आंख से नहीं देखने देंगे, ये अज़म दोहरा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलेशियन हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। पाक अफगान सरहदी सूरत-ए-हाल से गुफ्तगू। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी के वाक़यात पर तशवीश का इजहार। फितना खवारिज, फितना हिंदुस्तान, TTP और BLA के खिलाफ अमली इक़दामात पर जोर। अनवर इब्राहिम के खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए तामीरी किरदार अदा करने की पेशकश। दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। गजा मुआहदे का खैर मकदम। शुमाली वज़ीरिस्तान में 3 खवातीन, 2 बच्चों और 1 फौजी जवान की शहादत का बदला। पाक फौज का मक्तिका में टारगेटेड ऑक्शन। दुश्मनों के ठिकानों पर कारी जब्त। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के 70 से ज्यादा शरपसंद मारे गए। हलाक होने वालों में फितनतुल खवारिज के कई बड़े नाम शामिल। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक 17 अक्टूबर की रात दहशतगर्दों के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने अफगान क्रिकेटर्स की हलाकतों से मुतालिक ICC का दावा मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात ने दावा साजिशी और झूठे प्रोपेगेंडे का हिस्सा करार दिया। कहा तस्दीक किए बगैर बेबुनियाद इल्जाम लगाया गया, फौरी तस्हीह की जाए। जयशाह की दावत की हिमायत के बाद मामले में सियासी एजेंडा वाज़ेह हो गया। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन पर मौजूद प्रॉक्सीज को रोके। फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान किराए के कातिल, इस्लाम की गलत तशरीह करने वाले मुट्ठी भर दहशतगर्दों के सामने कभी नहीं झुकेंगे। दुश्मन की हर प्रॉक्सी को खाक में मिला दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम। तालिबान हुकूमत को दायमी तशद्दुद के बजाय बाहमी तहफ़्फ़ुज़ के इंतखाब का मशवरा। बोले भारत ने दहशतगर्दी को रियासती पॉलिसी के तौर पर अपनाया हुआ है। दुनिया के सामने मोदी सरकार का मकरू, मुनाफिकाना और सख्त दिल चेहरा बेनकाब कर दिया। एटमी माहौल में जंग की कोई गुंजाइश नहीं। छोटी सी इश्तियाल अंगेजी का भी फैसला कुन जवाब मिलेगा। जोग्राफियाई वसत के गलत अंदाजों को चकनाचूर कर देंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत को खबरदार कर दिया। मुक़द्दस पाक सरजमीन के एक इंच की हिफाजत का आज़म। कहा मार्का हक में कामयाबी से कौम का पाक फौज पर एतमाद मजीद बुलंद हुआ। असली दुश्मन के राफेल तैयारों को मार गिराया। दिफाई निज़ाम S-400 और मुतादिद फौजी अड्डों को निशाना बनाया। धमकियों से कभी खौफज़दा नहीं होंगे। मुझे किसी के खिलाफ मैदान में नहीं उतारा गया। दहशतगर्द चले गए, उन्हें वापस लाकर बसाया गया। हम इस पॉलिसी के खिलाफ थे और हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। सीनियर क़यादत के साथ भी मुशावरती बैठक। बानी की रिहाई और सूबे में क़याम अमन के लिए फौरी इक़दामात तरजीह करार। विफाक की सिंध हुकूमत से वादे वफा न हो सके। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए 1 माह का वक्त। एक बार फिर सैलाब मुतासरीन की बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए मदद करने का मुतालबा।
कराची में पीपी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। शहरी रहमान ने कहा, अगर मुतालबात पूरे ना हुए तो अहम सियासी फैसले करेंगे। नदीम अफजल चंद और शर्जील मेमन ने कहा, पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन कराए जाए, मुतालबात से किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में IFC मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात। हालिया तंजीम नौ में पाकिस्तान को मरकज का दर्जा देने पर इजहार तशक्कुर। इक़दाम पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद का मजहर करार। मुख्तार डियोप को रैकेटिक मनसूबे में पेशरफ पर ब्रीफिंग। कहा, उम्मीद है एग्जिम बैंक जल्द मनसूबे में शमूलियत इख्तियार करेगा। फरीकैन की स्टेट बैंक और IFC स्वैप मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में स्पेशल यूनिट कायम करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत रेवेन्यू कलेक्शन से मुताल्लिक़ खुसूसी इजलास। 130 इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स की भर्ती की उसूली मंजूरी। मरियम नवाज की टैक्स रेवेन्यू में शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, ईमानदारी से टैक्स अदा करने वालों को परेशान ना किया जाए, नए सेक्टर मुतारिफ कराए जाएं। ISPR का वतन पर जान निछावर करने वाले शोहदा को खिराज अकीदत। नया नगमा जारी। खून के आखिरी कतरे तक वतन के लिए कुर्बानियां देने के अज़्म का अदा। जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद कराने का मिशन। अमरीकी नायब सदर JD Vance कल इसराइल का दौरा करेंगे। हमास से मजीद 2 लाशें इसराइल के हवाले कर दी। मजमूई तादाद 12 हो गई। इसराइली जेलों में कैद 135 फलस्तीनियों की लाशें भी गजा मुंतकिल। कैदियों के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात वाज़े। इसराइली वज़ीर आज़म की हठधर्मी बरकरार। रफा बॉर्डर खोलने से फिर इनकार। नेतन्याहू इस्तीफा दो और घर जाओ। सिहोनी वज़ीर आज़म के खिलाफ तेल अवीव में हजारों अफराद का एहतजाज। तमाम यरगमालियों को वापस लाने का मुतालबा। ट्रंप की बादशाहत नामंजूर। अमरीका में एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। नो किंग्स के नाम से बड़ी रैलियां। वाशिंगटन और न्यूयॉर्क समेत 50 रियासतों में लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए। शिकागो, लॉस एंजलिस, वर्जीनिया में भी मुजाहरे। हुकूमत से पॉलिसियों पर नजरसानी का मुतालबा। जर्मनी और लंदन में भी अमरीकी सिफारत खानों के बाहर एहतजाज। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन जनूबी अफ्रीका को व्हाइट वॉश करने का मिशन। शाहीन दूसरे टेस्ट में कल होंगे इन एक्शन। दोनों टीमों की रावलपिंडी में तैयारियों का फाइनल राउंड। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। पहला टेस्ट 93 रन से जीता था। ICC विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का एक और मैच बारिश की नजर। न्यूजीलैंड से मुकाबला बिला नतीजा खत्म। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिल गया। जनूबी अफ्रीका विमेंस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम बन गई। आज भारत का इंग्लैंड से मुकाबला होगा। पाकिस्तान में 3 मुल्की सीरीज। अफगानिस्तान का राह फरार जिम्बाब्वे आने को तैयार। पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ जिम्बाब्वे की टीम शामिल। शेड्यूल का ऐलान। मैचेस 17 से 29 नवंबर तक होंगे। पहला मैच 17 नवंबर को पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान रावलपिंडी में होगा। फाइनल 29 नवंबर को लाहौर में शेड्यूल। स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी की हैट्रिक। अमेरिकी मेजर लीग सॉकर में इंटर मियामी ने नेशनवेल को 5-2 से हरा दिया। इंटर मियामी की 19वीं कामयाबी। पॉइंट्स टेबल पर तीसरा नंबर है। सऊदी प्रो लीग में अल नसर की 5 स्टार परफॉर्मेंस। अल फतह को 5-1 से जेर किया। रोनाल्डो ने एक बार गेंद जाल में पहुंचाई। जवाब फेलिक्स की हैट्रिक भी नजर आई। और सोने का रैकेट और $6 मिलियन की इनामी रकम। इटली के यानिक सिनर के वारे न्यारे। स्पेन के कार्लोस अल्काराज को हराकर मुसलसल दूसरी बार 6 किंग स्लैम का टाइटल अपने नाम किया।